रवि अपनी फैमिली के साथ एक शांत से गांव में शिफ्ट हुआ। उसकी जॉब की वजह से उसकी वाइफ प्रिया थोड़ी डरी हुई थी। उनकी बेटियां 10 साल की रिया और 6 साल की मीरा बहुत खुश थीं। गांव शांत था, हवा ताजी थी, घर पुराना था पर सुंदर था, लाइफ अच्छी लग रही थी। फैमिली जल्दी ही सेटल हो गई। रिया और मीरा अपने नए घर के आसपास घूमने लगी। उन्होंने लोकल बच्चों से दोस्ती कर ली। प्रिया घर को सजाने में लग गई। रवि अपनी फैमिली को खुश देखकर अपने काम में लग गया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, बहुत ज्यादा परफेक्ट। एक रात मीरा रोते हुए उठी। उसने कहा उसने म्यूजिक सुना, धीमा उदास पियानो म्यूजिक। प्रिया और रवि ने इसे बुरा सपना समझकर टाल दिया। बच्चों की कल्पना तो बहुत तेज होती है। उन्होंने मीरा को चुप कराया और सुला दिया, पर म्यूजिक बंद नहीं हुआ। हर रात वो डरावनी धुन मीरा के कमरे में गूंजती। वो पीली और चुप चुप सी रहने लगी। उसकी हंसी गायब हो गई। उसकी आंखें जो कभी चमकती थीं, अब डर से भरी हुई थीं। प्रिया और रवि को चिंता होने लगी। वे गांव के डॉक्टर के पास गए। उसने मीरा को फिजिकली एकदम ठीक पाया। उसने कहा शायद नए माहौल में ढलने का स्ट्रेस है। उसने कुछ टॉनिक दिए और आराम करने की सलाह दी, पर म्यूजिक बजता रहा और मीरा की हालत बिगड़ती गई। प्रिया और रवि के दिल में डर समा गया। कुछ तो बहुत गलत था। दिन हफ्तों में बदल गए और रहस्यमय संगीत बजता रहा। मीरा की तबीयत और खराब होती गई। उसने खाना पीना, खेलना कूदना सब छोड़ दिया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वो अपनी पहले वाली मीरा की परछाई बन गई थी। प्रिया और रवि परेशान थे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने मीरा का कमरा बदल दिया। उन्होंने सुकून देने वाला संगीत बजाया ताकि वो डरावनी धुन दब जाए। उन्होंने एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से भी बात की, पर कुछ काम नहीं आया। पियानो का संगीत अपनी बेरहम यातना देता रहा। डर दहशत में बदल गया। जो घर कभी खुशियों से भरा था, अब वहां एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। रवि और प्रिया बारी बारी से रात को जागते, अपनी बेटी पर नजर रखते। वे यही उम्मीद लगाए थे कि ये सब बस कुछ समय के लिए है, कि जल्द ही मीरा फिर से पहले जैसी हो जाएगी। पर दिल ही दिल में एक अजीब सा डर उन्हें बता रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रवि ने गांव वालों से मदद लेने का फैसला किया। वह गांव के मुखिया के पास गया, एक झुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में ज्ञान था। मुखिया ने रवि की बात धैर्य से सुनी। उसने गांव के बाहर एक पुराने खंडहरनुमा घर के बारे में बताया। लोग फुसफुसाते थे कि वहां भूत रहता है। उसने कहा कि हो सकता है मीरा की परेशानी का कारण वही घर हो। रवि के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। क्या यही वो जवाब था जिसकी उन्हें तलाश थी? उस रात रवि सो नहीं सका। वह मुखिया की बातें मन ही मन दोहराता रहा। वो वीरान घर, उसके भूतिया होने की अफवाहें, मीरा की तकलीफ का हल मिलने की संभावना। वह जानता था कि वह इस सुराग को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे उस खंडहर की तहकीकात करनी ही होगी। उसे उस भूतिया पियानो की धुन के पीछे का सच उजागर करना ही होगा। भाग 5। गांव की वैद्य। रवि ने गांव की वैद्य दुर्गा नाम की एक औरत से सलाह लेने का फैसला किया। दुर्गा एक रहस्यमय महिला थी जिसका लोग उतना ही डरते थे जितना सम्मान करते थे। वह गांव के बाहर एकांत में रहती थी। लोगों का कहना था कि उसके पास एक अनोखी शक्ति है, आत्माओं से जुड़ने की। रवि डरते डरते उसके पास गया। उम्मीद थी कि शायद वो उसकी मदद कर सके। रवि ने दुर्गा को अपनी सारी परेशानी बताई। उसकी आवाज में फिक्र और बेबसी साफ झलक रही थी। दुर्गा ने मीरा को गौर से देखा। उसकी नजरें तेज और चुभने वाली थीं। उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। उसने एक बुरी आत्मा की बात की जो दर्द और गुस्से के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी। उसने बताया कि यही आत्मा उस भूतिया पियानो की धुन और मीरा की बिगड़ती हालत का कारण है। भाग 6। अतीत का पर्दाफाश। दुर्गा मदद के लिए मान गई। वह रवि के घर पहुंची। उसकी नजरें हर कोने को देख रही थीं।
वह मीरा के कमरे में रुकी। उसका चेहरा गंभीर था। उसने एक दुखद अतीत के बारे में बताया, प्यार, धोखे और टूटे दिल की कहानी। उसने बताया कि वो खंडहर नुमा घर कभी एक कुशल पियानो वादक का हुआ करता था। वह एक गांव की लड़की से बेपनाह प्यार करता था, लेकिन उनका प्यार मना था। लड़की वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। निराशा में डूबे उस पियानो वादक ने उसी घर में अपनी जान दे दी। उसका आखिरी काम अपने प्यारे पियानो पर एक दिल दहला देने वाली धुन बजाना था। उसकी आत्मा शांति न पा सकी और वहीं फंसी रही। उसका दर्द उस भूतिया संगीत के जरिए गूंजता रहा। भाग 7, एक आत्मा की पीड़ा। दुर्गा ने बताया कि वो आत्मा मीरा की मासूमियत की तरफ खींची चली आई थी। उसने मीरा को अपना सा माना, एक ऐसी आत्मा जिसे दुनिया की क्रूरता ने छुआ तक नहीं था। वो भूतिया पियानो की धुन नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी, बल्कि उस आत्मा की पीड़ा उसकी शांति की चाहत को व्यक्त कर रही थी। रवि सुनता रहा। उसका दिल डर और दया के मिले जुले भाव से भारी हो रहा था। उसने पहले कभी भूतों या आत्माओं पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन सबूत उसके सामने थे। उसकी बेटी की तकलीफ, वो भूतिया धुन जो मानो उनके घर की दीवारों में समा गई थी। उसने महसूस किया कि वो आत्मा बुरी नहीं है, बस बहुत दुखी है। उसे अपने दर्द के चक्रव्यूह से मुक्त होने के लिए मदद की जरूरत थी। भाग 8, आत्मा से सामना। दुर्गा ने उस आत्मा का सामना करने का फैसला किया। उसने रवि और प्रिया से कहा कि वे मीरा के पास रहे। वह उस वीरान घर में अकेली दाखिल हुई। उसके पास उसकी आस्था और प्राचीन ज्ञान ही उसका हथियार था। अंदर का माहौल गमगीन था। दुर्गा उस आत्मा की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। उसका दर्द स्पष्ट था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज उस भयानक खामोशी में मरहम की तरह थी। भूतिया पियानो की धुन तेज हो गई। सुरों में एक कच्ची, हताश ऊर्जा भर गई। दुर्गा मंत्र पढ़ती रही। उसकी आवाज अब और तेज हो गई थी। उसने उस आत्मा से बात की, उसके दर्द, उसके गुस्से, उसकी शांति की चाहत को स्वीकार किया। उसने उसे अतीत को भूलकर प्रकाश को अपनाने का आग्रह किया। यह संघर्ष बहुत तीव्र था, जीवित और मृत की इच्छा शक्ति की जंग। लेकिन दुर्गा का विश्वास अटूट था। उसका संकल्प उस आत्मा और उस पीड़ित परिवार दोनों की मदद करने की इच्छा से प्रेरित था। भाग 9, शांति की तलाश। धीरे धीरे संगीत धीमा होने लगा। हताश, दिल दहला देने वाले सुर अब स्वीकृति और शांति से सराबोर हो गए थे। दुर्गा की करुणा से प्रभावित होकर आत्मा आखिरकार जाने के लिए तैयार थी। वह धीरे धीरे गायब हो गई, अपने पीछे एक गहरा दुख और एक अजीब, बेचैन करने वाली शांति छोड़कर। भूतिया पियानो की धुन बंद हो गई। उसके बाद की खामोशी कानों को चीर देने वाली थी। फिर भी यह एक सुखद राहत थी। मीरा मानो किसी अदृश्य बंधन से मुक्त हो गई हो, नींद में ही हिली। उसके गालों में रंग वापस आ गया। उसकी सांसें सामान्य हो गई। जब वह उठी तो वह पहले जैसी मीरा थी। उसकी हंसी घर में गूंज रही थी। रवि और प्रिया के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे दुर्गा की मदद के लिए उनकी बेटी और उस पीड़ित आत्मा को उस भयानक सपने से मुक्त कराने के लिए बहुत आभारी थे। भाग 10, हमारे कर्मों का भार। उस अनुभव ने रवि और उसके परिवार पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने सीखा कि कुछ जख्म शारीरिक पीड़ा से भी ज्यादा गहरे होते हैं। उन्होंने करुणा की शक्ति, क्षमा के महत्व और मानव आत्मा की अदम्य शक्ति को समझा। उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया, एक नई जगह पर नई शुरुआत करने का। लेकिन उस भूतिया पियानो की धुन की याद उनके साथ रही, उन अनदेखी ताकतों की याद दिलाती रही जो हमारे जीवन को आकार देती है। उस भूतिया घर की कहानी एक लोक कथा बन गई, एक शिक्षाप्रद कहानी जो गांव वालों के बीच फुसफुसाते हुए सुनाई जाती थी। इसने याद दिलाया कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं, कि मृत्यु में भी हम अपने अतीत के बोझ से मुक्त नहीं होते हैं, और कभी-कभी एक पीड़ित आत्मा को मुक्त करने के लिए बस थोड़ी सी करुणा, थोड़ी सी समझ की जरूरत होती है।